बचपन में जब चाहे तब लहंगा पहन पहन कर आईने के सामने खड़ी होकर ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के जैसी फिल्मी गाने गाती हुई घंटों मटकती रहती। तब दुबे जी अपनी लाडली को इस तरह मटकता देख खुश होते थे। पर उन्हें क्या पता था आगे चलकर उनकी राजकुमारी यही मटकन एक दिन उनके गले की अटकन में बदल जाएगी। लहंगा, चुनरी, साड़ी, दुपट्टा हमारे देश में हमेशा से इतने हिट रहे कि इन पर कितने भी कमज़ोर गाने क्यों ना बन जाए, सब सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। और इन सब में लहंगे का तो क्या ही कहना, जहाँ लहंगा आए वहाँ बात बन जाए। फिर चाहे लहंगों में सजी भारतीय दुल्हन हो या गाने हो। आजकल शादियों का सीजन है और बात लहंगे की चल रही हो तो आपको दुबे जी की बेटी के शादी के लहंगे वाला मज़ेदार किस्सा बताती हूँ। हुआ यूँ कि दुबे जी की लाडली बेटी रिंकी बचपन से ही लहंगों की बड़ी शौकीन थी। रिंकी के पास बचपन से ही तरह तरह के लहंगे थे। बचपन में वह जब चाहे तब लहंगा पहन पहन कर आईने के सामने खड़ी होकर ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के जैसी फिल्मी गाने गाती हुई घंटों मटकती रहती। तब दुबे जी अपनी लाडली को इस तरह मटकता देखकर बहुत खुश होते थे। पर उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर उनकी राजकुमारी की यही मटकन एक दिन उनके गले की अटकन में बदल जाएगी। रिंकी जो जो बड़ी हुई उसके साथ उसका लहंगा प्रेम भी बढ़ता गया। जब रिंकी विवाह योग्य हुई तो हुआ यूं कि दुबे जी ने अपनी लाडली रिंकी के लिए बड़ी दौड़ भाग करके एक बढ़िया सा खाओ कमाओ लड़का ढूंढ लिया। अब रिंकी के मन मुताबिक रिंकी का दूल्हा खोजने के बाद रिंकी के मुताबिक ही उसकी भव्य शादी भी करनी थी। वे शादी के खर्चों की लिस्ट बना ही रहे थे कि रिंकी ने अपनी कीमती मनसा पर कट करते हुए कहा, पापा, मैं आपकी शादी में बिल्कुल वैसे ही लहंगा पहनना चाहती हूँ जैसा आलिया ने अपनी शादी में पहना था। आलिया वाला लहंगा। मुंह फाड़ते हुए आश्चर्य से बोले। आगे की बात वे मन ही मन बोल सके कि बेटी, ना तुम आलिया ही हो और ना मैं महेश भट्ट, जो तुम्हारी यह कीमती चाह को पूरा कर पाऊँ। अब बचपन से दुबे जी रिंकी को हाँ ही कहते आए थे तो अब ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर क्या, शादी के तमाम कामों के बीच शुरू हुआ मिशन आलिया वाले लहंगे का। वे अपनी राजकुमारी के लहंगे के लिए शहर की दुकान दुकान भटके, ऑनलाइन भी चेक किया, पर लहंगे की कीमत देखकर वे चकरा गए। हैरान परेशान दुबे जी अपनी पत्नी उषा से बोले, अगर अपनी रिंकी आलिया वाले लहंगे की जगह कोई और लहंगा पहन ले तो। तभी आंखें तैरती हुई उषा जी बोली, कैसे पहन ले? अब बचपन से ही अपनी शहजादी की हर जिद तो पूरी आपने ही की है, तो फिर यह जिद कैसे रह सकती है भला? मैं तो शुरू से ही कहती थी उसे इतना सर मत चढ़ाओ, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं सुनी। कहते रहे बच्चों की ख्वाहिशें इतनी पूरी ना करो, अब भुगतो। दुबे जी अपनी पत्नी सहित दुकान में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके सामने आलिया लहंगा फैला हुआ था जिसे वे एक टक देखते जा रहे थे। रहने दो, इतना महंगा लहंगा हम न खरीद पाएंगे, चलो रिंकी को घर चलकर समझा देंगे। उषा जी ने दुबे जी को समझाया, पर दुबे जी को अपनी शहजादी की करोड़ों की स्माइल के सामने ये 1.25 लाख रुपए का लहंगा ज़्यादा ना लगा। अब वे पैक कर दो इसे, दुबे जी ने दुकानदार को फाइनल निर्णय सुना दिया। तभी आश्चर्य से दुबे जी की ओर देखती हुई उषा जी बोली, पैक कर दो मतलब? रिंकी के पापा अभी बाकी के खर्चे भी हैं और इतना खर्च करके अपने बुढ़ापा उधारों में निकालोगे क्या? अरे रिंकी की मम्मी, रिंकी कौन से रोज़ रोज़ दुल्हन बनेगी और बुढ़ापे का क्या है, कट जाएगा, तुम चिंता ना करो। दुबे जी ने अपनी पत्नी को झूठा धीरज बंधा दिया था। अब आलिया वाला लहंगा पैक हो चुका था। 1.25 लाख का लहंगा दुबे जी खुले बाजार में ऐसे ही तो न ले जाते, इसीलिए लहंगा दुकानदार द्वारा बड़ी सावधानी से घर तक पहुंचाया गया। पर जब शाम तक लहंगा घर न पहुंचा तो दुबे जी चिंता के मारे परेशान हो गए, लेकिन ईश्वर की कृपा से देर सवेर लहंगा घर आ ही गया। वाह, मेरा आलिया वाला ड्रीम लहंगा आ गया। रिंकी ने आईने के सामने उस लहंगे को पहनकर मटकते हुए कहा, तो दुबे जी उसकी करोड़ों की मुस्कान के आगे अपने 1.25 लाख का दर्द भूल गए और कुछ देर बाद दुबे जी के घर के आंगन में बैठे अपनी पत्नी के साथ
हिसाब किताब करते हुए सोच रहे थे कि बेटी की शादी के बाद कब तक वे इन खर्चों को बोझ ढोएंगे। और अंदर कमरे में रिंकी आलिया वाला लहंगा पहनकर खुद पर इतराती हुई सोच रही थी कि वह अपनी शादी वाले दिन बिल्कुल आलिया जैसी खूबसूरत लगेगी। तभी उसका छोटा भाई रिंकी का लहंगा देखते हुए बोला, पापा, मैं भी अपनी शादी में रणवीर सिंह वाली शेरवानी पहनूंगा। यह सुनकर उषा जी ने अपने माथे पर हाथ दे मारा और द्विवेदी चक्कर खा के गिर पड़े। और अंदर रिंकी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ हाय रे मेरा घाघरा गाती हुई मटकती रही।